वेलकम टू मेंटीज डेली न्यूज एनालिसिस। आइए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी के साथ। दैट पल्सेस प्राइसेस में स्पाइरल एज डेफिशिएंट रेन मार्च सोइंग। तो अभी जो टोमेटो प्राइसेस है दे आर स्टेबलाइजिंग आफ्टर अ पीक, लेकिन जो कंसर्न है राइजिंग पल्सेस प्राइसिंग का, इट इज कॉजिंग इन्फ्लेशन, क्योंकि वीकर मॉनसून के कारण जो पल्स क्रॉप को इफेक्ट कर रहा है, जिससे ऑलमोस्ट आपका 10% रिडक्शन देखने को मिला है सोन एरिया में कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो जब वेजिटल प्राइस जो थे वो सर्च हुए थे बाय 37%, यहाँ से आपका हुआ रिटेल इन्फ्लेशन जो कि आपका 15 मंथ हाई ऑफ 7.4% जुलाई में हाई पे पहुंचा, और जो पल्सेस प्राइस है वो भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज देखने को मिले। साथ ही में जैसे कि मूंग दाल राइजिंग बाय 34.1%, तो उसी पे ये डेटा दिया गया है। बट अनलाइक सीरियल एंड राइस वी हैव सीन कुछ रिकवरी सोन एरिया में वेयर द पल्सेस हैव नॉट रिबाउंडेड, क्योंकि अभी भी वहाँ पे करंट एरिया जो है वो 9.2% है बिलो लास्ट ईयर, and this could lead to a continued increase in pulses because as the sowing season near its end. नेक्स्ट है क्विज आया हुआ है, यहाँ से आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, दिस प्लैनेट हैज अ मून व्हिच वाज डिस्कवर्ड ऑन 18th अगस्त, दैट इज मार्स, एंड मून कौन सा है, फोबोस। एंड साथ में यहाँ पे एक ये क्वेश्चन भी आ सकता है, दिस स्टेट बिकेम द 36th टू रैटिफाई द 19th अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। दिस मैन इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट आईआईटी है मौलाना अब्दुल कलाम। एंड कौन सी आईआईटी की बात हो रही है, खड़गपुर। एंड यहाँ पे एक है कि ये कंट्रोवर्शियल नॉवल है जो कि अडेप्ट किया गया एज अ फिल्म बाय नोटेड डायरेक्टर, दैट इज ललिता, एंड शी वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली, विजय लक्ष्मी पंडित। सो ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम के लिए आ सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिमिनल लॉ बिल्स रीनेमिंग इज नीडलेस मेडलिंग। तो अभी जो न्यू बिल्स पार्लियामेंट में आए हैं वो चेंज कर देंगे इंडियन लॉज को, जैसे कि आईपीसी, लेकिन जो इनके नए नाम है हिंदी में वो अभी भी मिसअंडरस्टूड है बाय मोस्ट पीपल, क्योंकि हिंदी जो है यूजिंग हिंदी नेम्स एज इन इट गोज अगेंस्ट द रूल कि जो लॉज है इट शुड बी इन इंग्लिश, और यही कंसर्न आ रहा है लैंग्वेज डाइवर्सिटी को लेके और फेयरनेस को लेकर, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हिंदी को प्रमोट करना ओवर अदर लैंग्वेजेस इज नॉट फेयर एंड इट गोज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट कल्चर। तो इससे आपके लीगल सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है जहाँ पे इंग्लिश यूज की जाती है फॉर क्लियर कम्युनिकेशन। इसलिए जो ये नेम है इन बिल्स के, इट शुड बी चेंज्ड। नेक्स्ट है द फेलियर ऑफ होप। कास्ट वायलेंस बाय टीनेजर इज सिम्टोमैटिक ऑफ अ डीप रूटेड मैनेस। तो ये जो भी रिसेंट इंसिडेंट हुआ है तमिलनाडु में, वेयर अ दलित teenager and his sister were brutally attacked by the classmates from a dominant caste, तो ये हाईलाइट करता है जो ऑनलाइन चैलेंजेस हो रहे हैं जो फेस किए जा रहे हैं बाय मार्जिनलाइज कम्युनिटी ड्यू टू कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस, और जो एग्जिस्टिंग एफर्ट्स हैं इस कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स को एड्रेस करने के लिए वो अभी भी इनसफिशिएंट है, और हमें कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो इसीलिए एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमीशन को फॉर्म किया गया है ताकि सॉल्यूशंस प्रपोज किए जाए फॉर इरेडिकेटिंग कास्ट डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट, एंड साथ ही में इसका एम एक ये भी होना चाहिए कमीशन का, टू ब्रेक डाउन द कास्ट हायरार्की एंड प्रमोट पीस एंड इक्वालिटी। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज फॉर साइंस दैट क्राफ्टिंग सेफ जनरेटिव एआई सिस्टम। तो जो जनरेटिव एआई रेवोल्यूशन है इट हैज अ सिग्निफिकेंट पोटेंशियल ऑब्वियसली फॉर पॉजिटिव इम्पैक्ट, जैसे कि लैंग्वेज मॉडल जो कंट्रीब्यूट करते हैं ट्रिलियंस टू द ग्लोबल इकोनॉमी, एंड साथ ही में टूल्स कैसे, जैसे कि चैटबॉट जो प्रोवाइड करते हैं वैल्यूएबल सर्विसेज इन रूरल इंडिया। लेकिन यहाँ पे कुछ रिस्क भी एसोसिएटेड है आपके एआई के साथ, which especially in enabling bad actors to create realistic fake content. तो उससे cause क्या होता है, harm like misinformation, then fraud, then hate speech, which can obviously influence election and social harmony. And इन्हीं address को concerns को address करने के लिए एक आइडेंटिटी प्रपोज की गई है, एक आइडेंटिटी इंश्योरेंस फ्रेमवर्क प्रपोज किया गया है जो सजेस्टेड है कि वेरीफाई करेगा ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस डिजिटल इंटेंटिटी, जिसमें आपके ह्यूमंस इंक्लूडेड है, बोट्स इंक्लूडेड है और बिजनेसेस भी इंक्लूडेड है। इस अप्रोच में आपका ग्लोबल कोऑर्डिनेशन होगा,
डिजिटल आइडेंटिटी क्रेडेंशियल्स होंगे एंड वी हैव टू मेंटेन द इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी ऑल्सो while respecting different values and risk across nation. Next is General Studies 1 Geography, that irrigation in focus as India move towards the driest ever August. So अभी India face कर रहा है एक potentially record breaking dry August with rainfall that is 7% below the long term average for the monsoon season. अब ये इफेक्ट जो कर रहा है वो खारिफ सीजन खारिफ क्रॉप्स को इफेक्ट कर रहा है एंड दैट टू पर्टिकुलरली पल्सेस विच हैज डिक्रीज बाय 10% कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर. अब लो रेनफॉल है, इट कुड लीड टू इंक्रीज फूड प्राइजेस विद इन्फ्लेशन ऑलरेडी जो पल्सेस की है इट हैज ऑलरेडी बीन एट 13% इन जुलाई. अब जो इम्पोर्टेंस है मॉनसून की रेनफॉल के लिए एग्रीकल्चर में वो चैलेंजिंग है ड्यू टू इम्प्रूव्ड इरिगेशन कवरेज. अब जो मॉनसून है इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल बिकॉज ऑब्वियसली जहाँ पे स्टेट्स में बेटर इरिगेशन है इट बिकम लेस डिपेंडेंट ऑन इट एंड ओवर द ईयर्स इट हैज़ बीन सीन कि जो बिलो एवरेज रेनफॉल है it has improved irrigation in some but it has also helped maintain or even increase food grain and even rice production. So ये आर्टिकल उसी पर है जो फैक्ट्स जो चार्ट्स दिए गए हैं हमने उनके बारे में बात करी. ये ज्योग्राफी एंड साथ ही में 3 एग्रीकल्चर से भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट है द कंट्रोवर्सी. सो व्हाट इज हैपन कि जो तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर है M.K. स्टालिन इन्होंने रिवाइव करी है डिबेट जो कि इस आइलैंड जो अनइनहेबिटेड आइलैंड है ऑफ द कोस्ट ऑन रामेश्वरम पे कंट्रोवर्सी चल रही है. He called for the retrieval of the islet from the Sri Lanka to address the issue जो कि तमिलनाडु फिशरमैन के द्वारा फेस किया जा रहा है इंक्लूडिंग देयर अरेस्ट एंड साथ में सीज फिशिंग इक्विपमेंट को लेकर. अब अगर इस आइलैंड की हम बात करें तो ये आइलैंड एक तो पार्ट था श्रीलंका का इन 1974 जब एग्रीमेंट साइन हुआ था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और श्रीलंका में तो बाउंड्रीज को डीमार्केट कर दिया गया था. अब जो ट्रेडिशनल फिशिंग है दोनों कंट्रीज में वो आपकी एक्नॉलेज की गई थी लेकिन रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी 1976 में. अब जो ये डिबेट है इट हैज़ बीन ऑनगोइंग हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के कारण और इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है वो फिशरमैन लाइवलीहुड पर ही है. नेक्स्ट है वाई और व्हाट इज RBI's न्यू पायलट फॉर द फ्रिक्शनलेस क्रेडिट. तो RBI ने इनिशिएट किया पायलट प्रोग्राम जिसके लिए पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म के लिए फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट और इसका एम क्या है कि हम स्ट्रीमलाइन करें डिजिटल डिलीवरी ऑफ लोन. प्लेटफॉर्म का एम ये भी है कि हम वेरियस इंटेंटिटीज जो रिक्वायर होती है किसके लिए क्रेडिट अप्रेजल के लिए जिससे इनेबल क्या होगा सीमलेस लेंडिंग प्रोसेस बाय टाइमली हम उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन दे लेंडर्स को. अब जो ये इनिशिएटिव है ये आपके पायलट प्रोजेक्ट सितंबर 2022 में स्टार्ट हुआ था जब हमने फोकस किया था किसान क्रेडिट कार्ड पर एंड साथ ही में कुछ मिनिमल पेपर स्टेप के साथ आप यहाँ पे 2 स्टेप डिस्पर्समेंट में हम कैसे काम कर सकते हैं. तो यही प्लेटफॉर्म का जो स्कोप है वो अब एक्सटेंड करा जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल लोन जिसमें कौन कौन से लोन्स इंक्लूडेड है. एक तो डेयरी लोन्स, देन MSME लोन्स, पर्सनल लोन्स, होम लोन्स. अब ये जो प्लेटफॉर्म का ओपन आर्किटेक्चर है और जो APIs है वो कनेक्ट करेगी फाइनेंशियल सेक्टर प्लेयर्स को एंड साथ में एक एफिशिएंट एक्सेस मिलेगा आपको सारे सैटेलाइट डेटा पैन वैलिडेशन एवरीथिंग. तो इन शॉर्ट द प्लेटफॉर्म का जो एम यही है कि हम इन्हांस करें क्रेडिट असेसमेंट को और ऑपरेशनल कॉस्ट को कम किया जाए. नेक्स्ट है लूना 25. रशिया फर्स्ट लूना मिशन इन 47 ईयर क्रैशेस इनटू द मून. तो जो रशिया का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट है एक पायलटलेस मिशन था जिसका एम यही था टू लैंड ऑन द मून सरफेस मून साउथ पोल. ये इट गॉट crashed after just a minute. It got crashed after it lost control and it entered into an unpredictable orbit. अब यहाँ पे डिफिकल्टीज थी कुछ स्पेसक्राफ्ट की व्हाट इट इनकाउंटर्ड कुछ एबनॉर्मल सिचुएशन के कारण जो ये कोलिजन हुआ है मून सरफेस के साथ. अब हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो ये साउथ पोल है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है साइंटिस्ट के लिए बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल रिजर्व्स ऑफ फ्रोजन वाटर and साथ ही में precious elements which could be transformed into air and rocket for future space exploration.
तो ये वाला आपके मेंस में भी आ सकता है, व्हाई दिस एरिया इज सिग्निफिकेंट और व्हाट इज द इम्पैक्ट, क्यों साइंटिस्ट इसी पर ही लैंड करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट है इंडियन एक्सप्रेस से आर्टिकल दैट अ रॉक एंड टू पिलर्स and how three Ashokan era edit found their place in Delhi. So in the heart of South Delhi, that is near the temple in the east of Kailash, one can find a history. That is यहाँ पे जो बात हो रही है कौन कौन सी हिस्ट्री या कौन सी एक डायनेसिटीज की बात हो रही है वो यहाँ पे बताया गया है। खिलजीज की बात हो रही है और जो रॉक एडिट है वन अमंग several scattered in different parts of the country, that is the emperor of the Ashoka's policy of धम्मा की बात हो रही है। अब यहाँ पे सबसे अमेजिंग फैक्ट जो है एक तो वो कि हिस्टोरियन उपिंदर सेन अपनी बुक में भी दिल्ली एंशिएंट हिस्ट्री में भी वो करते हैं कि जो एडिटेड वाज प्लेस नियर द स्पॉट वेयर द कालाजी टेम्पल स्टैंड्स टुडे। सो ये टेम्पल कहाँ पर है, पहला क्वेश्चन तो ऐसा आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है इस आर्टिकल से अशोकन सारे एडिट्स के बारे, कौन से मेजर है कौन से माइनर एडिट्स है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है, ये आपके पहले तो प्रीलिम्स में तो ये दोनों स्टेटमेंट से बनेंगी। तीसरा क्वेश्चन क्रोनोलॉजी पे आ सकता है जो कि यहाँ पे डायनेसिटीज की नाम दिए गए हैं। ये आपके 3 क्वेश्चन इसी आर्टिकल से प्रीलिम से बन सकते हैं। एंड चौथा क्वेश्चन बिल्कुल एक प्लेस इन न्यूज, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री में आपका कोई पोर्ट दिया जाता है पूछा जाता है जैसे कि ये कौन से गुप्ता एज में थे या कहाँ पर थे, तो इस तरह के क्वेश्चन ये 4 आपके ऐसे फ्रेम हो सकते हैं। तो ये थी आज की एनालिसिस। अगर आपको अच्छी लगी प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेंटी अकेडमी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।